वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जज्बात जीके टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम स्टैटिक जीके में पढ़ेंगे मेजर एंड माइनर पोर्ट्स इन इंडिया। स्टैटिक जीके की आपसे अलग से जो प्लेलिस्ट बना दी गई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आता है पोर्ट वर्सेस डॉक वर्सेस हार्बर। तो पोर्ट आपके वो जगह होती है जहाँ से आपका सामान जो है वो लोड और अनलोड किया जाता है। ये प्लेस है जहाँ पे आपका मैनेज किया जाता हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बिटवीन वन कंट्री टू अनदर। यहाँ से आपका सामान जो है वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया जाता है अदर कंट्रीज़ को शिप्स के थ्रू। ठीक है, फिर आपके पास आता है हार्बर। हार्बर जो होता है आपका वो प्लेस होता है जहाँ जो शिप्स होती हैं आपके, उन्हें जो है वो पार्क किया जाता है। अब आपके पास आते हैं डॉक। डॉक क्या होते हैं? जहाँ पे आपके जो शिप होते हैं उन्हें रिपेयर किया जाता है या फिर डिज़ाइन किया जाता है, वो होते हैं आपके डॉक। अब ड्राई डॉक होते हैं आपके और एक होते हैं बेड डॉक। तो ड्राई डॉक जहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं होता है, बेड डॉक जहाँ पे आपका पानी में जो होते हैं आपके वो शिप जो है वो रखे गए होते हैं, वहीं पे उन्हें जो है वो रिपेयर किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। तो ये आपका इसमें था। तो हम बढ़ते हैं पोर्ट्स के पास। हमारे जो इंडिया में है कुछ पोर्ट ऐसे हैं जो काफ़ी पुराने टाइम के हैं। तो लोथल पोर्ट इंडिया का सबसे ओल्डर, सबसे पुराना पोर्ट है। करंटली ये कहाँ पे है आपका? करंटली ये गुजरात में है। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का जो है एक मीन्स की सिंधु घाटी सभ्यता का जो है एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। पोर्ट क्या होता है आपका? बंदरगाह। ठीक है, इसको कब डिस्कवर किया? तो 1954 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे जो है वो डिस्कवर किया था। जब इसकी एक्सकेवेशन की गई थी, खुदाई की गई थी, तो यहाँ पे जो है वो टिल्ले मिले माउंट होता है आपका, टिल्ले मिले, टाउनशिप मिली, मीन्स कि आपके बाज़ार जो है वो यहाँ पे मिले हैं एंड डॉग्स जो है वो यहाँ पे मिले हैं। तो ये सब जो है आपका ये लोथल पोर्ट की खुदाई में जो है वो मिला था। तो ये जो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, मीन्स की बंदरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है मुजीरिस पोर्ट। मुजीरिस पोर्ट जो है ये आपका करंटली जो है वो केरला में है और ये 2000 साल पुराना जो है एक महत्वपूर्ण जो है वो आपका एक व्यापारिक जो है वो आपका बंदरगाह था, मीन्स की इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट था ये आज से 2000 साल पहले। तो ये आपका इसमें है और करंटली कहाँ पे है? ये आपका मुजीरिस पोर्ट केरला में। नेक्स्ट आपका आता है पुहर पोर्ट। इसे जो है वो पुहर नाम से भी जाना जाता है। और जो आपका पोर्ट टाउन है ये किसका? चोला एम्पायर, मीन्स की चोला साम्राज्य के टाइम का जो है ये आपका माना जाता है। करंटली कहाँ पे है ये? करंटली है ये आपका तमिलनाडु के नागापट्टिनम डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रेगुलेटरी सिनारियो ऑफ पोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में दो टाइप्स के पोर्ट्स हैं, एक है आपके मेजर पोर्ट और दूसरे हैं आपके माइनर पोर्ट। जो माइनर पोर्ट्स होते हैं आपके, उन्हें जो है वो वर्क करते हैं अंडर स्टेट, मीन्स कि वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आपके आते हैं। जो मेजर पोर्ट हैं आपके, ये किसके अंडर आते हैं? तो मेजर पोर्ट जो है ये आपके आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर और दे आर गवर्नड बाय द मेजर पोर्टर्स एक्ट 1963। ठीक है, जो इनोरे पोर्ट है तमिलनाडु का, उसे छोड़ के बाकी के आपके जितने भी पोर्ट हैं ये आते हैं द मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963, जो आपके मेजर पोर्ट्स हैं। इसे जो है वो अमेंड किया जा रहा था। ठीक है, और इसे जो है राज्यसभा ने इसे 2021 में जो है वो पास कर दिया था। इसे जो है वो चेंज करके इसका नाम क्या रखा जाएगा? मीन्स कि जो आपकी अमेंडमेंट होगी उसके बाद इसका नाम होगा मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल। मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2022 जो है ये आपका किसकी अमेंडमेंट है? तो ये है आपकी मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 की। 2021 में जो है इसे राज्यसभा ने जो है वो पास कर दिया था। अभी लोकसभा ने इसे पास नहीं किया है, राज्यसभा ने जो है इसे पास कर दिया है। कब किया है? 2021 में। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं माइनर पोर्ट्स। तो हमने माइनर पोर्ट देख लिए, ये आपके आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हमारे पास आते हैं नेशनल वाटर वेज। तो इंडिया में जो है वो डिक्लेयर किया गया है कि 111 जो है वो वाटरवेज बनाए जाएंगे। ठीक है, थ्रू द नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 के अंडर जो है आपके 111 जो हैं इंडिया में नेशनल वाटरवेज जो है वो बनाए जाएंगे, राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो बनाए जाएंगे, जिसमें से 5 जो है वो आपके बन चुके हैं और 106 जो है वो अभी बनने हैं। तो जो आपके 5 बने हैं उनमें से जो
आपका सबसे बड़ा है वो कौन सा है। तो जो आपके 5 नेशनल वाटरवेज बन चुके हैं उनमें सबसे बड़ा जो आपका वाटरवे है वो है नेशनल वाटरवे 1, जो है आपका हल्दिया से लेके इलाहाबाद तक। और ये आपका टोटल कितना किलोमीटर है, तो 1620 किलोमीटर जो है आपका नेशनल वाटरवे 1 है, लार्जेस्ट जो है ये आपका है। सो आगे हम पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए, हुगली इज़ द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। तो गंगा नदी जो है आपकी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, फरक्का नाम की जगह है, वहाँ से आपकी जो गंगा है वो डिस्ट्रीब्यूट जो है वो हो जाती है। तो उसमें में से एक इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली। तो जो कलकत्ता है आपका वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आपके पूछा जाता है कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप याद रखेंगे जो हुगली है ये आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं आपके नेशनल वाटरवेज। हम 3 ही याद रखेंगे क्योंकि जो आपका नेशनल वाटरवे 4 और 5 है उसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप 3 याद रखेंगे। कौन सा? एक तो नेशनल वाटरवे 1 जो आपका हल्दिया से लेके इलाहाबाद तक है और ये लार्जेस्ट है क्योंकि इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 1620 किलोमीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका नेशनल वाटरवे 2। सो नेशनल वाटरवे 2 जो है आपका ये दुबरी से लेके सुदिया तक है। ठीक है, और जो है आपका नेशनल वाटरवे 3 है ये है आपका कोट्टापुरम से लेके कोल्लम कोट्टापुरम, और जो इसमें दूसरा जो है आपका वो है कोट्टापुरम से लेके कोझिकोडे तक। और इंडिया में जो आपके इंपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरा जगह पर सामान इंडिया के बीच में, वो आपका मालगाड़ी या फिर ट्रक्स के थ्रू जो है वो किया जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है डिसाइड किया है कि वो मालगाड़ी को लाने ले जाने के लिए जो है वो अलग से ट्रैक बनाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है। तो इंडिया में टोटल जो है वो कितने मेजर पोर्ट हैं, तो 13 मेजर पोर्ट जो हैं वो इंडिया में अभी तक हैं। दिसंबर 2023 तक टोटल कितने पोर्ट हैं, अभी तक आपके 13 मेजर पोर्ट हैं। माइनर पोर्ट्स भी आपके काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो हम लास्ट में देखेंगे। सो जो आपके मेजर पोर्ट हैं उनमें आपके कौन कौन से हैं, तो आप याद रखेंगे। एक तो है आपका दीनदयाल पोर्ट जिसे कांदला पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपका हो गया बांधव पोर्ट जो महाराष्ट्र में है, जो 30th मेजर पोर्ट जो है वो इंडिया का बना था। फिर आपका मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, पाणाजी जो गोवा में है। फिर मर्मुगोवा जो आपका गोवा में है। बेंगलोर कर्नाटका में है। कोच्चि जो आपका है केरला में है। फिर आपका टूटीकोरिन जिसे बीओ चिदम्बरनार पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, चेन्नई पोर्ट है। फिर आपका इनोर पोर्ट है, पारादीप पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट है। तो ये सब जो है आपके जो है वो मेजर पोर्ट है। तो एक आपका हल्दिया और कलकत्ता पोर्ट आपका एक ही है, तो ये आपका कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। तो ये सब जो है हल्दिया और जो आपका कलकत्ता पोर्ट है ये आपके मेजर पोर्ट हैं, और कहाँ पे हैं, ये आपके वेस्ट बंगाल में। तो ये आपके मेजर पोर्ट जो थे वो इंडिया के थे। इनके बारे में हम डिटेल से में जो है वो अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है कलकत्ता पोर्ट। सो कलकत्ता पोर्ट जो है ये है आपका वेस्ट बंगाल में, और 2020 में इसने जो है वो 150 साल जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिनेम द कलकत्ता पोर्ट आफ्टर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो कलकत्ता पोर्ट का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कब रखा गया है इसका नाम चेंज करके, तो इसका नाम जो है वो चेंज किया गया था 2020 में। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो इसका नाम क्या रखा गया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। एक मेजर रिवराइन पोर्ट है इंडिया का। रिवराइन का मतलब ये होता है कि ये डायरेक्टली समुद्र से कनेक्टेड नहीं होते हैं, ये रिवर पे बने होते हैं। आप फिर वो रिवर आपकी किसके साथ कनेक्टेड होती है, सी के साथ, तो वो होते हैं आपके रिवराइन पोर्ट। तो कलकत्ता पोर्ट जो है आपका एक रिवराइन पोर्ट है, इंडिया का सबसे बड़ा जो है वो ओनली सिर्फ एकमात्र मेजर रिवराइन पोर्ट है आपका इंडिया का, वो है कलकत्ता पोर्ट। ठीक है, फिर है आपके पास ये डायमंड हार्बर से जो है वो कनेक्टेड है। हार्बर क्या होता है, जहाँ पे आपके शिप जो है पार्क किया जाता है। हिंटरलैंड कवर मींस कि जो आपका कलकत्ता पोर्ट है ये कहाँ कहाँ से जो है वो सामान जो है वो लाता और लेके जाता है। सो इसके जो मेजर हिंटरलैंड जो है इसका कवर करता है यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। फिर हिंटरलैंड वो एरिया होता है आपका वेयर कार्गो कम टू पोर्ट, तो जहाँ पे आपके जो कार्गोज होते हैं वो पोर्ट के पास आते हैं, तो वो होते हैं आपके
लैंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इसी में आपका कोलकाता पोर्ट हैंडल करता है आपका सामान जो आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से आता है, ऑस्ट्रेलिया से आता है, न्यूजीलैंड से आता है और वहाँ को सामान जाता है, तो वो आपका होता है कलकत्ता पोर्ट के थ्रू। जो कलकत्ता पोर्ट है इसे गेटवे टू ईस्टर्न इंडिया भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे किस पोर्ट को जो है वो गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया कहा जाता है, तो कलकत्ता पोर्ट जो है इसे गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया कहा जाता है और ये है आपका वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट आता है हमारे पास हल्दिया पोर्ट। सो हल्दिया पोर्ट भी है आपके पास कहाँ पे, ये है आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। सो कहीं पे आपका मेजर पोर्ट भी दिया हुआ है, माइनर भी, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, कंफर्म नहीं है आपका मेजर पोर्ट है या माइनर है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आता है आपका हल्दिया पोर्ट। सो हल्दिया पोर्ट जो है ये आपका बिल्ड किया गया है, बिल्ड एट द मीटिंग प्लेस ऑफ हल्दिया रिवर एंड हुगली रिवर, इट इज़ आल्सो अ रिवराइन पोर्ट। तो ये हल्दिया पोर्ट जो है आपका ये बना हुआ जहाँ पे आपकी हल्दिया रिवर और हुगली रिवर जो है वो आपस में मिलती हैं, तो वहाँ पे इस पोर्ट को बनाया गया था कलकत्ता पोर्ट पे आपका जो भीड़ थी उसे कम करने के लिए आपका हल्दिया पोर्ट जो है वो बनाया गया था। और ये बेस है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। और द पोर्ट अथॉरिटी ऑफ कलकत्ता इज़ द पोर्ट अथॉरिटी इज़ कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट। तो कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट जो है इसकी पोर्ट अथॉरिटी है, मीन्स कि ये आपका मेजर नहीं, ये आपका क्या है, माइनर पोर्ट है, ठीक है। तो हल्दिया पोर्ट जो है एक माइनर पोर्ट है, आपका मेजर पोर्ट ये नहीं है, क्योंकि आपका आता है कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के अंडर, ठीक है। तो ये आपका इसमें था। प्रदीप पोर्ट आपका आता है, तो प्रदीप पोर्ट कहाँ पे है, ये है आपका उड़ीसा में, ठीक है। ये और ये आपका कहाँ पे है, सो महानदी डेल्टा जो है आपका वहाँ पे ये आपका है। और कुटाक जो आपकी जगह है उड़ीसा में उससे 100 किलोमीटर की दूरी पर ये आपका है। ये एक जो है इट हैज़ वेरी डीप वाटर स्पेशली सिचुएटेड टू हैंडल वेरी लार्ज शिप्स। तो ये जो है ये काफ़ी डीप है और इसे जो है वो यूज़ किया जाता है, स्पेशली जो इसे जो है वो यूज़ किया जाए हैंडल करने के लिए, जो आपकी लार्ज शिप हैं या वेसल्स हैं उन्हें हैंडल करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो इसकी डेप्थ कितनी है, 12 मीटर जो है इसकी डेप्थ है और ये काफ़ी ज़्यादा इसमें डीप वाटर है आपका, ठीक है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इसे 8th मेजर पोर्ट जो है वो डिक्लेयर किया था, कब, 1966 में। तो इंडिया का 8th मेजर पोर्ट जो था वो था प्रदीप पोर्ट, 1966 में आपका बना था, ठीक है। और ये जो है आपका फर्स्ट मेजर पोर्ट था ईस्ट कोस्ट कमीशन का आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो है ये पहला मेजर पोर्ट था ईस्ट कोस्ट कमीशन का। उसके बाद आता है हमारे पास एक्सपोर्ट ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम टू। तो ये एक्सपोर्ट करता है आयरन और एल्यूमिनियम जापान और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को। इसके हिंटरलैंड कौन कौन से है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड जो है इसके हिंटरलैंड है। नेक्स्ट है हमारे पास विशाखापट्टनम पोर्ट। तो विशाखापट्टनम पट्टनम पोर्ट जो है ये है आपका आंध्र प्रदेश में। इंडिया का सबसे डीपेस्ट पोर्ट जो है ये है आपका विशाखापट्टनम पोर्ट और ये आपका कहाँ पे है, तो ये है आपका ईस्ट कोस्ट में, आंध्र प्रदेश का जो ईस्ट कोस्ट है आपका वहाँ पे है, मीन्स की पूर्वी तट जो है आंध्र प्रदेश का वहाँ पे है ये आपका, और इंडिया का डीपेस्ट पोर्ट है ये, ठीक है। इट इज़ आल्सो हैज़ द शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर इंडस्ट्री। मीन्स कि जो विशाखापट्टनम जो पोर्ट है, बंदरगाह है, इसका खुद का जो है वो शिप बनाना और शिप को रिपेयर करने की जो है वो इंडस्ट्री है। और नेक्स्ट है आपका द प्राइमरी एक्सपोर्ट आइटम आर आयरन ओर। तो बेसिकली ये आपका क्या पोर्ट करता है, वैसे तो ये आपका आयरन ओर जो है वो एक्सपोर्ट करता है आपका कहाँ से, तो जो आपकी छत्तीसगढ़ की बैलडीला जो आपकी माइन है छत्तीसगढ़ की, वहाँ से जो है वो आयरन पोर्ट ये एक्सपोर्ट करता है, कहाँ को, आयरन ओर एक्सपोर्ट करता है जापान को। सो इसके अलावा ये लकड़ी, फिर आपके स्पाइसेस, मैग्नीज और ये सब भी जो है वो एक्सपोर्ट करता है। तो बेसिकली वैसे तो मैक्सिमम किसका है, तो आयरन ओर जो है वो मैक्सिमम एक्सपोर्ट करता है छत्तीसगढ़ की बैलडीला जो आपकी माइन है वहाँ से जापान को जो है ये पोर्ट से जो है ये आपका जापान को ये पोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है आयरन। और इसके अलावा स्पाइसी जो अभी आपके मसाले हैं, लकड़ी है, मैग्नीज और, तो ये सब जो है ये एक्सपोर्ट करता है। और इंपोर्ट ये क्या करता है, मीन्स कि अपनी ही कंट्री में जो है ये इंपोर्ट करता है मिनरल ऑयल, फिर कोल, लग्जरी आइटम एंड अदर जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं वो
ये आपका उनका भी जो है वो आयात करता है। नेक्स्ट है हमारे पास हिंटरलैंड ऑफ विशाखापट्टनम पोर्ट कमांड एज अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ 3.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर which is constituted by आंध्र प्रदेश एंड कंटिन्यूस पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। तो इसके हिंटरलैंड है छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। तो ये सब जो है वो आपका इसमें तो इसके अलावा महाराष्ट्र है आपका, कर्नाटका, तो ये सब जो है इसके हिंटरलैंड है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कंदला पोर्ट। जो कंदला पोर्ट है उसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है वो महाराव खेगा रज्जी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये है आपका गुजरात में। इसके अलावा इसे टाइडल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और दीनदयाल उपाध्याय मीन्स कि टाइडल पोर्ट के बाद इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय जो है वो पड़ा था। तो ये आप इसमें नाम जो है वो याद। करंटली इसे किस नाम से जाना जाता है, तो करंटली इसे जो है वो दीनदयाल उपाध्याय जो पोर्ट के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये है आपका गुजरात में। और ये आपका कहाँ पे है, तो जो आपका गल्फ ऑफ कच्छ है उसके हेड पे जो है ये आपका है। दीनदयाल पोर्ट क्रिएटेड हिस्ट्री बाय हैंडलिंग 100 MMT कार्गोज इन अ ईयर, द फर्स्ट मेजर पोर्ट टू अचीव द माइलस्टोन। तो ये फर्स्ट मेजर पोर्ट बन गया है जिसने हैंडल किए हैं 100 MMT कार्गोज एक ईयर में। ठीक है, सो ये एक आपका इसमें था। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है इसी में आपका वो है आपका दिस पोर्ट स्पेशली डिज़ाइन टू रिसीव लार्ज क्वांटिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड फर्टिलाइजर। तो ये जो आपका पोर्ट है इसे बनाया गया था लार्ज क्वांटिटी में रिसीव करने के लिए, जो भी आपका पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं या फर्टिलाइज़र है, तो उन्हें जो है वो लार्ज क्वांटिटी में रिसीव करने के लिए आपका ये पोर्ट बनाया गया था। और इसके हिंटरलैंड कौन कौन से हैं, तो इसके हिंटरलैंड है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड उत्तराखंड। तो ये सब जो है इस पोर्ट के जो है वो हिंटरलैंड है। ठीक है, सो ये इंडिया का और ये जो है आपका इसमें हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है आपका मुंबई पोर्ट। सो मुंबई पोर्ट जो है ये आपका एक नेचुरल हार्बर है और बिगेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो कंट्री का जो है ये एक बिगेस्ट पोर्ट है। ठीक है, एंड बिगेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री। सो सबसे बड़ा जो है ये आपका है, सबसे बड़ा पोर्ट है आपका मुंबई पोर्ट। ठीक है, और सबसे ओल्ड करंट टाइम पे आपका है कलकत्ता और सबसे बड़ा है आपका मुंबई पोर्ट। और ये इंडिया से जो मीन्स कि इंडिया से 1/5 जो आपका फॉरेन ट्रेड होता है वो आपका मुंबई पोर्ट के थ्रू जो है वो होता है। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। एंड द कंट्रीज का एक लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल जो है वो भी है आपका मुंबई पोर्ट। और इसके हिंटरलैंड है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, राजस्थान। तो ये सब जो है वो इसके हिंटरलैंड है। सबसे ज़्यादा जो ट्रेड फॉरेन ट्रेड होता है आपका वो मुंबई पोर्ट के थ्रू जो है वो होता है। और इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल भी यही है। इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट भी आपका कौन सा है, मुंबई पोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। सो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ये आपका कहाँ पे है, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ये है आपका महाराष्ट्र में है। और इसे जो है वो किस नाम से जाना जाता था, पहले तो नाभा शेवा पोर्ट के नाम से इसे जाना जाता था। 1989 में जो है ये आपका ओपन हुआ था। तो मुंबई पोर्ट पे प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए आपका ये जवाहर नेहरू पोर्ट जो है वो बनाया गया था महाराष्ट्र में। फिर आपके पास आता है मोरमुगांव पोर्ट। तो मोरमुगांव पोर्ट जो है ये है आपका गोवा में है और ये आयरन ओर जो है वो एक्सपोर्ट करता है गोवा से। नेक्स्ट है आपके पास न्यू मैंगलोर पोर्ट। सो न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है आपका जो आपका पीछे वाला पोर्ट है मरमुगांव पोर्ट, उसके हिंटरलैंड कौन कौन से है, तो उसके हिंटरलैंड है कर्नाटका, गोवा और आपका सदर्न महाराष्ट्र। तो ये सब जो है मरमुगांव पोर्ट जो है आपका गोवा में उसके हिंटरलैंड थे। अब हमारे पास आता है न्यू मैंगलोर पोर्ट, ये है आपका कर्नाटका में है। और इसके अलावा ये आपका क्या क्या जो है इसके में हिंटरलैंड है। तो कर्नाटका जो है इसका मेजर हिंटरलैंड है। जो आपका न्यू मैंगलोर पोर्ट है ये कर्नाटका में ही पड़ता है और कर्नाटका ही इसका मेजर जो है वो हिंटरलैंड है। ठीक है, ये हैंडल करता है फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एडिबल ऑयल, कॉफ़ी, वुड पल्प, यार्न, ग्रेनाइट। तो ये सब जो है ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है न्यू मैंगलोर पोर्ट आपका। ठीक है, फिर हमारे पास इसका जो हिंटरलैंड है वो सिर्फ कर्नाटका है। नेक्स्ट है हमारे पास कोची पोर्ट। तो कोची पोर्ट जो है आपका ये कहाँ पे है,
सिचुएटेड एट द हेड ऑफ बेम्बानाड कोल लेक। तो बेम्बानाड कोल लेक जो है आपकी उसके हेड पे जो है ये आपका बना हुआ है। इसे क्यून ऑफ अरेबियन सी जो है वो कहा जाता है। किसे? कोच्चि जो आपकी जगह है उसे क्यून ऑफ अरेबियन सी जो है वो कहा जाता है। ये भी एक नेचुरल हार्बर है, ठीक है। और ये एक्सपोर्ट करता है टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एंड इंपोर्ट करता है मिनरल ऑयल, केमिकल, फर्टिलाइज़र। तो ये सब जो है वो आप इसमें याद रखेंगे। और इसके हिंटरलैंड कौन कौन से हैं? सो इसके जो हिंटरलैंड है आपके वो हैं केरला एंड तमिलनाडु। तो ये इसके जो है वो हिंटरलैंड है। इंडिया का सबसे बड़ा जो आपका ड्राई डॉक है वो भी आपका कोच्चि पोर्ट में बन रहा है, ठीक है। तो ये था आपका इसमें। नेक्स्ट है आपका चेन्नई पोर्ट। तो चेन्नई पोर्ट जो है ये एक ओल्डेस्ट पोर्ट है ईस्टर्न कोस्ट का। एक आर्टिफिशियल हार्बर है, 1859 में आपका बना था, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसी में आपका आता है तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी आर इट्स हिंटरलैंड। तो इसके हिंटरलैंड है आपके तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी। तो ये सब जो है वो आपका इसमें था। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनोर पोर्ट। सो इनोर पोर्ट है, उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है वो कामराजर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कामराजर कौन थे? कांग्रेस के लीडर थे, तमिलनाडु के जो है वो सीएम रह चुके हैं, ग्रेट कांग्रेस लीडर थे, ठीक है। कामाराजोर। तो इनके नाम पे जो है इस पोर्ट का नाम रखा गया था और अभी जो है इसे इनोर पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये एक पब्लिक पोर्ट है, ठीक है। और ये जो है आपका किसके अंडर वर्क करता है? एक्ट के अंडर। तो ये आपका वर्क करता है अंडर्स कंपनी एक्ट 1956, ठीक है। तो उसके अंडर जो है ये आपका वर्क करता है। फिर हमारे पास इसमें आता है कि जो आपका इनोरे पोर्ट था ये इंडिया का 12th मेजर पोर्ट जो है वो बना था। कौन सा? तो 12th मेजर पोर्ट जो है इंडिया का वो कौन है? इनोरे पोर्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका सम इम्पॉर्टेंट माइनर पोर्ट। तो माइनर पोर्ट है आपका एक कलिनाडा आंध्र प्रदेश का है, फिर आपका गंगावरम आंध्र प्रदेश में है, नक्कापल्ली आंध्र प्रदेश में है, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, फिर आपका कृष्णापट्टनम है आंध्र प्रदेश में है, मुंद्रा गुजरात में है, पीपाब आपका गुजरात में है, फिर जफराबाद आपका गुजरात में है। इसके अलावा आपका दहेज है जो गुजरात में आता है, फिर आपका नावलखी है, कुल्पी है वेस्ट बंगाल में, करवार है कर्नाटका में, फिर आपका क्यूडालोरे है तमिलनाडु में, रामेश्वरम है आपका तमिलनाडु में, नागापट्टिनम है आपका तमिलनाडु में, फिर आपके पास आता है कोलाचेल। कोलाचेल भी है आपका तमिलनाडु में। इसके अलावा आप एक याद रखेंगे तमिलनाडु में है आपका टूटीकोरन। तो टूटीकोरन जो है जिसे बीओ चिदम्बरनार के नाम से भी जाना जाता है, ये इंडिया का जो है वो मेजर पोर्ट है, ठीक है। इसका जो और ये एक आर्टिफिशियल हार्बर है और इसके जो मेन हिंटरलैंड है वो है आपके सदर्न तमिलनाडु, ठीक है। तो सदर्न तमिलनाडु की कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है आपके इसके हिंटरलैंड है और ये है आपका टूटीकोरन पोर्ट या फिर बीओ चिदम्बरनार पोर्ट। तो ये आपका कहाँ पे है? तो ये पोर्ट जो है ये है आपका तमिलनाडु में। इसके अलावा इंडिया का जो 13वां पोर्ट है वो है आपका बधावन पोर्ट। तो बधावन पोर्ट जो है जो कि आपका महाराष्ट्र में है, इंडिया का 13वां मेजर पोर्ट है, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू जो है इसका पार्टनर है। इसके अलावा जो आपका बधावन पोर्ट जो इंडिया का 13वां मेजर पोर्ट है इसमें जो है वो 50% जो है वो शेयर किसका है? तो 50% शेयर जो है इसका इसमें है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का। तो ये सब जो है वो आप इसमें याद रखेंगे। ये आपके मेजर पोस्ट थे इंडिया के, माइनर भी हमने बता दिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।